तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर कंसल्टेंसी में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये वीडियो है अन्नपूर्णा फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर। जी हाँ, एक और माइक्रो फाइनेंसिंग, लेकिन कुछ है खास। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो आज इस कंपनी का रिव्यू हम करने जा रहे हैं। उसने अभी 10 रोज पहले ही यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। जी हाँ, अगर ये लाइसेंस अप्रूव हो जाता है तो ये बन जाएगी इंडिया से सेकंड माइक्रो फाइनेंस जो माइक्रो फाइनेंस से यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट हुई है। जी हाँ, यूनिवर्सल बैंक का मतलब होता है कमर्शियल बैंक, जैसे कि ICICI, HDFC या बंधन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फुल फ्लैश बैंकिंग में कदम रखने वाली है। 10,000 करोड़ का पोर्टफोलियो भी हैंडल करती है। 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय भी हैं और 23 स्टेट्स में प्रेजेंट भी है। तो काफ़ी इम्पैक्टफुल कंपनी है और करंटली इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रखी हैं। जी हाँ, पिछले 6 महीनों से हमने इनके जो पोर्टल्स हैं उन पर देखा कि ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से अपनी मैन पावर की स्ट्रेंथ को अच्छे से बिल्टअप कर रही है। यानी कि कंपनी का टारगेट आगे चल कर के एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप करने के साथ साथ अच्छी एम्प्लॉय वर्क स्ट्रेंथ को भी गेन करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। में काफ़ी सारी नई ब्रांचेस ओपन हुई, साथ ही काफ़ी सारा डिसबर्समेंट हुआ और काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट भी हुए। उन्हीं में से कुछ रिक्रूटमेंट्स की आज हम बात करेंगे और करेंटली कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है वो बताएंगे। कंपनी का फुल रिव्यू देंगे। कंपनी कल्चर, वर्क सेटिस्फैक्शन, कंपनी में आपकी सैलरी, बेनिफिट्स और जॉब सेटिस्फैक्शन की भी बात होगी। इस कंपनी का रिव्यू आपके लिए इसलिए भी खास हो सकता है क्योंकि ये कंपनी आपको माइक्रो फाइनेंस से फाइनेंस यानी कि हाउसिंग फाइनेंस, MSME, लैब के लोन्स और उसके बाद बैंकिंग की तरफ भी ले जा सकती है। अगर अन्नपूर्णा फाइनेंस के एग्जिस्टेंस की बात करें तो पिछले 32 साल से ये कंपनी स्टैंड कर रही है। जी हाँ, हालांकि ये पहले पीपल्स फार्म के नाम से एक NGO था जो कि सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर और सोशल हेल्प करने के लिए जाना जाता था, लेकिन साल 2019 में यह माइक्रो फाइनेंस बन गया। जी हाँ, अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस के नाम से ये कंपनी 2009 में रजिस्टर हुई और धीरे धीरे करके कंपनी ने माइक्रो फाइनेंस से फाइनेंस की तरफ कदम रखे और बड़े लोन शुरू किए। उसके बाद हाउसिंग शुरू करी, उसके बाद लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और बिजनेस भी स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे कंपनी ये माइक्रो फाइनेंस से फाइनेंस की तरफ बढ़ गई और एक बार फिर से 2013 में अन्नपूर्णा बनी, अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। क्या बात है। इस कंपनी का ओरिजिन उड़ीसा से है, तो इसका हेड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस दोनों ही उड़ीसा में है। लेकिन क्योंकि कंपनी ऑल ओवर इंडिया फैल चुकी है तो कंपनी ने करंटली 23 स्टेट्स में अपनी प्रेजेंस बना ली है। 1000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और करंटली इन्होंने 10,000 एम्प्लॉयज़ का आंकड़ा भी छू लिया है। कुछ 8,000 के आसपास कंपनी का करंट पोर्टफोलियो है और कंपनी बेसिकली मेन 3 सेक्शंस में डील करती है, जिसमें माइक्रो फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस और बिजनेस और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मुख्य भाग है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गोविंद चंद पटनायक और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं संजय पटनायक। अगर बिजनेस प्रोडक्ट्स की बात करें, यानी कि आपका प्रोफाइल क्या हो सकता है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको कलेक्शन और डिसबर्समेंट का काम करना होगा, जिसमें कि आपको बहुत सारे लोन प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो फाइनेंसिंग की। जो लोन स्टार्ट होते हैं 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक का माइक्रो फाइनेंस का लोन रहता है। कम्प्लीटली अनसिक्योर्ड लोन है, ग्रुप बना करके लोन दिया जाता है। 1 साल से लेकर के 3 साल तक का टेन्योर रहता है। इसके बाद आता है MSME का लोन, जिसका टिकट साइज 50 लाख से 25 लाख रुपए तक होता है और उसकी अवधि 1 साल से लेकर के 10 साल तक हो सकती है। हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात करें तो 3 लाख से स्टार्ट होते हैं और 25 लाख रुपए तक ये टिकट साइज जाता है और इसका भी टेन्योर 1 साल से लेकर के 20 साल तक हो सकता है। इसके अलावा कंपनी के पास समर्थ, वाटर एंड सैनिटाइजेशन, डेयरी डेवलपमेंट लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, होम इम्प्रूवमेंट लोन जैसे और काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो अब बात करते हैं वैकेंसीज को कहाँ देखें। तो जनरली आप वैकेंसीज को इनकी वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पर जाकर के भी अन्नपूर्णा फाइनेंस लिखेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ग्रुप्स में अन्नपूर्णा की लेटेस्ट पोस्ट जो कि उनके HR रेगुलरली करते रहते हैं वो दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे कम्युनिटी पेज पर जाकर भी अन्नपूर्णा की करंट वैकेंसीज को देख सकते हैं। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद भी आपको कुछ वैकेंसीज यहीं पर देखने को मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है।
माइक्रो फाइनेंसिंग पर बने सभी ग्रुप्स को फॉलो कर लें। फेसबुक पर काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं माइक्रो फाइनेंसिंग में, जिसमें रेगुलरली पोस्टिंग्स आती रहती है। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे दूसरी कंपनीज फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस के वैकेंसीज रेगुलरली देखने को मिल जाएगी। रेगुलरली 3 तरह के वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक है फील्ड क्रेडिट ऑफिसर यानी कि कलेक्शन और डिसबर्समेंट ऑफिसर, जिसकी की मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होती है और इसकी सैलरी लगभग 12,500 से लेकर के 14,000 रुपये तक हो सकती है। कि कंपनी में आपको PF ESI हेल्थ इंश्योरेंस, रहने के लिए अकोमोडेशन और ग्रेचुटी की सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप 1 साल माइक्रो फाइनेंस में काम कर चुके हैं तो आपके लिए यहाँ पर DO यानी कि डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट होती है। अगर आप 2 या 3 साल एक्सपीरियंस है तो आपको आगे ABM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर और ब्रांच मैनेजर की वैकेंसीज भी देखने को मिलेगी, यानी कि आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के ओवरव्यू यानी रिव्यू के बारे में। तो क्या ये कंपनी आपको ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम बनाते हैं एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट जिसमें हम करते हैं 3 बेस्ट कंपनीज को कंपेयर और आपको बताते हैं कि आप जिस कंपनी का रिव्यू देख रहे हैं क्या वो आपको ज्वाइन करनी चाहिए भी कि नहीं। तो जैसा कि आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले कंपैरिजन में हम लेते हैं वर्क कल्चर को। वर्क कल्चर की अगर बात करें तो स्वतंत्र को मिलते हैं 4.3 स्टार्स, जबकि इस कंपनी अनुपमा फाइनेंस को मिलते हैं 4.2 स्टार, यानी कि 0.1 स्टार कम है। बेसिकली स्वतंत्र इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट कंपनी, तो डेफिनेटली यहाँ पर वर्क कल्चर सबसे बेस्ट है। बट कोई भी कंपनी जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में काम कर रही है उसे एटलीस्ट स्वतंत्र के बराबर तो वर्क कल्चर या दूसरे बेंचमार्क को बीट करने के लिए अपने नंबर्स को बेस्ट रखना ही चाहिए। हालांकि कंपनी इसमें ज़्यादा पीछे नहीं है, 0.1 स्टार बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो कंपनी का कल्चर हम कह सकते हैं कि एवरेज गुड है। हालांकि इसके रिव्यू अगर पढ़े तो लोग काफ़ी कंपनी के कल्चर के बारे में खराब रिव्यू देते हुए दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं यहाँ काफ़ी पॉलिटिक्स है और प्रमोशंस के लिए प्रेफरेंस के लोगों को दी जाती है। इस तरह की बातें काफ़ी सुनने को मिली। हालांकि इन सभी बातों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, ये इंडिविजुअल का ओपिनियन हो सकता है। वर्क सेटिस्फैक्शन में भी कंपनी स्वतंत्र से पीछे रहती है, हालांकि ये सत्या माइक्रो कैपिटल से यहाँ पर आगे रहती है। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी सारा वर्क मैनुअल है, जैसा कि लोगों ने अपने रिव्यू में बताया कि कंपनी का सिस्टम काफ़ी ऑर्थोडॉक्स है, यानी कि कंपनी अभी भी काफ़ी मैनुअली काम कर रही है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। अगर जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो न्यू कमर कंपनी से तो अच्छा रिस्पांस दिखाई देता है। हालांकि बेंचमार्क को फिर भी ये बीट नहीं कर पाती, 4.2 स्टार पर स्टैंड कर रही है, जबकि इंडस्ट्री का 4.3 है। बट फिर भी जॉब सिक्योरिटी को हम काफ़ी अच्छा कहेंगे, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में जॉब जाने का ख़तरा बहुत कम ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर सेल्स टारगेट जनरली इस तरह के नहीं होते जिसको कि आपको अचीव करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़े। हालांकि यहाँ पर टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है। अरे कहना क्या चाहते हो? प्रमोशन, अप्रेजल और सैलरी के नंबर्स को हम छोड़ देंगे और जो एक इम्पॉर्टेंट सबके लिए होता है उस नंबर की बात करेंगे। जी हाँ, इस नंबर को काउंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका वर्क लाइफ बैलेंस। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। जी हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस जो आपको किसी कंपनी में सस्टेन कराता है, कंपनी में ग्रोथ कराता है और आपकी लाइफ को भी, ऑफिशियल रिलेशनशिप को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली वर्क लाइफ बैलेंस की अगर बात करें तो कंपनी का जो बेंचमार्क है वो 3.8 पर है, जबकि स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस 4.1 पर स्टैंड करती है। 0.3% काफ़ी कम है मेरे हिसाब से, बिकॉज अन्नपूर्णा फाइनेंस अब एक टॉप 10 कंपनी में आने वाली कंपनी है, तो इसे अपने वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा और मेंटेन करना चाहिए। एटलीस्ट ये 4 या 4.1 तो होना ही चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस के खराब होने के कई रीज़न लोगों ने अपने रिव्यूज़ में लिखा। लोगों ने कहा यहाँ सुबह 7 बजे से ले करके काम ख़त्म होने तक, यानी कि 7, 8, 9 या 10 बजे तक काम करना पड़ता है, जो कि काफ़ी हेक्टिक है। इसके अलावा लोगों ने ये कंप्लेन की कि यहाँ संडे को भी काम करना पड़ता है और छुट्टी बहुत रेयर ही मिल पाती है। एक पॉजिटिव बात जो लोगों ने कही कि कंपनी में सैलरी बहुत ही टाइम पर मिल जाती है, तो ये एक अच्छी बात है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अल्टीमेटली मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये कंपनी काफ़ी अच्छे नंबर्स दिखाती है। 4.2 एक अच्छा रेटिंग है, बट फिर भी स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस ने जो बेंचमार्क सेट किया है 4.3 रेटिंग का, वो फिर भी बीट नहीं हो पाता है। बट ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि इस कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस या ओवरऑल रेटिंग
इंडस्ट्री में फिर भी काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, अन्नपूर्णा फाइनेंस से जुड़ी कोई भी दूसरी इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें।